देखिए, आज की जो न्यूज़ है, इसमें क्या है कि जो यूएस गवर्नमेंट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उन्होंने अपने यहाँ पे शटडाउन घोषित कर दिया है। शटडाउन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जब लोगों को पैसा नहीं दे पाती है, उनको वेतन नहीं दे पाती है, सैलरीज़ नहीं दे पाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे शटडाउन कर लेते हैं। 2018 में यहाँ पे लास्ट बार शटडाउन लगा था, 2018 के बाद में अभी 2025 लगभग 7 सालों के बाद यहाँ पे दूसरी बार शटडाउन का घोषणा की गई है। अभी शटडाउन में देखो क्या होता है, शटडाउन के अंदर जब गवर्नमेंट के पास पे पैसा नहीं होता है, जब गवर्नमेंट के पास में फंड नहीं होता है, जब गवर्नमेंट के पास में लोग अपने जो कर्मचारी हैं उनको देने के लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑफिशियली शटडाउन अनाउंस कर देते हैं। ऐसा ही हुआ है 2025 में कि 1 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी सरकार ने ऑफिशियली शटडाउन अनाउंस कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको वो लोग बंद कर देते हैं, जैसे कि पार्क है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑफिशियली उनको शट डाउन कर देते हैं। मीन्स टू से कि वहाँ के जो कर्मचारी है उनको बोल दिया जाता है कि आप अपने घर पे बैठ जाइए। ठीक है, आपको काम पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास फंड नहीं है। जब हमारे पास फंड नहीं है तो हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, जब हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे तो आप लोगों को काम पे आने की जरूरत नहीं है। जितने दिन आप काम पे नहीं आएंगे उतने ही दिन की आपकी सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप लोग काम पे आए और आप लोगों को उसका पैसा ना मिले। ठीक है, तो इस तरह से अमेरिका ने क्या किया है, शटडाउन की घोषणा कर दी है। अब शटडाउन में क्या होता है, शटडाउन में ऐसा है कि अगर मैं इसको इंडिया के साथ कंपैरिजन करके देखूं तो इंडिया के अंदर देखिए 2 सदन होते हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन हो गया हमारा लोकसभा और अपर सदन हो गया हमारा राज्यसभा। जब भी हमें कोई बजट पास करवाना होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो लोकसभा है उसके अंदर जो हाफ सीट है, जैसे कि मान लीजिए जो 50% से अगर ज्यादा वोटिंग आ जाती है किसी भी बिल के पक्ष में, वहां पे हमारा जो उसको पास मान लिया जाता है बिल को। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका है उनके अंदर स्थिति थोड़ी सी चेंज है। वहां पे क्या है, वहां पे जो उनका अपर सदन है जिसको सीनेट बोला जाता है, वहां पे 2 सदन है, एक कॉमन हाउस ऑफ पीपल्स है, दूसरा है सीनेट। जो अपर सदन उनका सीनेट माना जाता है, उनका क्या है, जो सीनेट है उसके अंदर उनको अपना बिल लेके आना पड़ता है, और बिल लेके आने के बाद जो सीनेट है उसको कम से कम 60% वोट चाहिए होते हैं किसी भी बिल को पास करवाने के लिए। अभी वहां पे बजट जो होता है वो बजट जो है वो अनाउंस किया गया, बजट के लिए बिल पेश किया गया था। बजट के लिए जो बिल पेश किया गया था वो किया गया था 30 सितंबर को। ठीक है, तो जस्ट 1 अक्टूबर से पहले, क्योंकि जो अमेरिका है उसके अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 ऑफ अक्टूबर से 1 ऑफ अक्टूबर तक काउंट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारे क्या होता है, हमारा होता है क्या बोलते हैं, अप्रैल से लेके अप्रैल तक का। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से नेक्स्ट 1 अप्रैल तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर का होता है। अब अमेरिका के अंदर क्या है कि 1 अक्टूबर से एक दिन पहले, मीन्स टू से परसों के दिन, वो लोग अपना जो बजट होता है उसको सीनेट के अंदर पास करवाने के लिए दिया जाता है। लेकिन वहां पे क्या हुआ है, जो सीनेट में जो 60% उसको वोट पड़ने थे पास करने के लिए, वो नहीं हो पाए हैं। अभी देखिए क्या है कि जो वहीं पे अमेरिका के अंदर 2 सदन है। एक जो सदन है, जो निम्न सदन है उसको बोला जाता है कॉमन हाउस ऑफ पीपल, जो अपर सदन है उनको बोला जाता है सीनेट। अभी अमेरिका के अंदर क्या होता है, बिल पास करवाने के लिए जो उनका सीनेट है उसके अंदर 60% वोटिंग होना जरूरी है। हालांकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके पास भी उनके पास 47 सीट्स ही हैं, और जो रिपब्लिकन पार्टी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप चूज होके आते हैं उनके पास 53 वोट्स हैं। अभी बात करें कि जो पक्ष में वोट डले हैं सीनेट के अंदर, 53 वोट्स तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उन्होंने दे दिए हैं, और उनको एक वोट मिला है जो निर्दलीय वहां पे है। अभी उनके पास टोटल हो गए हैं 54 वोट्स, लेकिन अभी भी उनको 6 वोट और चाहिए। 6 वोट और पड़ने के बाद ही उनका जो बिल था वो पास हो पाएगा, लेकिन अभी तक क्या है, उनको वो 6 वोट मिल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से उनका जो बिल है वो अटक गया है। अब बिल जब अटक गया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा जो वार किया है वो किया है जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडेन की पार्टी है, उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। उनका कहना ये है कि जो बाइडेन है उनकी जो पॉलिसीज है वो जो बाहर के लोग आए हुए हैं अमेरिका से, अमेरिका के अंदर, जैसे कि एशिया के लोग, अफ्रीका के लोग, यूरोप के लोग जो आए हुए हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग इस बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं। क्यों
क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो बिल पास किया है उसके अंदर इस तरह से कटौती की है बहुत सारी चीजों में, जिससे जो बाहर के लोग हैं वहां पे जो नॉन अमेरिकन हैं उनको फायदा पहुंच सके। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोई भी स्कीम देते हैं हम ये सोच के नहीं देते हैं कि वो इंडिया का है बाहर का है, बस वो नागरिक होना चाहिए पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो अपना बांग्लादेश या कहीं से भी है बस, लेकिन वो उसके पास क्या है, अगर इंडिया का डॉक्यूमेंट्स है तो हम उन लोगों को सारी तरह की सुविधाएं देते हैं। लेकिन वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनका कहना ये है कि जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उनके ऊपर पहला हक है अमेरिकन का, जो वहाँ के निवासी हैं उनका हक है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर से बसे हुए लोग हैं, उनको गवर्नमेंट जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज का किसी भी तरह से फायदा मिल सके। ठीक है, अब इस तरह से वो अपना निशाना साध रहे हैं जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर। अभी उनका कहना ये है कि जो ये बिल पास नहीं हो रहा है, जो आप लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ी हुई हैं, वो पड़ी हुई है जो बाइडेन के पार्टी की वजह से। ठीक है, अभी देखिए ये तो राजनीति है, राजनीति के अंदर ऐसा होता ही रहता है कि हाँ एक जो पार्टी है वहां पे दूसरी पार्टी के ऊपर अपना फैसला थोप देती है। ठीक है, या फिर उनको उचित और अनुचित ठहराने की कोशिश करती है, लगा ही रहता है राजनीति के अंदर। लेकिन एक बार जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने बोला था कि पार्टियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी बिगड़ती रहेंगी, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह का ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, उचित है या अनुचित है। मतलब डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए। वैसे ही कुछ तर्ज पे वहाँ की जो पार्टी है, जो बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो भी कुछ इसी तरह के फैसले ले रही है। उनका कहना ये है चाहे वो अमेरिका से है चाहे कोई बाहर से है, लेकिन अमेरिका के अंदर अगर रह रहा है तो उनकी पूरे की पूरी जिम्मेवारी बनती है अमेरिका की गवर्नमेंट की। ठीक है, अब देखिए ट्रंप जो है उन वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, बातें बता रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अमेरिका के लोगों का हक खा रही है, ताकि कि जो नेक्स्ट टाइम दोबारा से इलेक्शन हो तो वो लोग दोबारा से पार्टी में